गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ट्रांसपोजोन्स पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल हम आधा पोर्शन पढ़ चुके हैं। आगे आज हम ट्रांसपोजोन्स को ही कंटिन्यू करेंगे। कल हम पढ़ चुके हैं वो है कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजोन्स, जिसमें हम IS एलिमेंट मतलब इंसर्शन सीक्वेंस पढ़ चुके हैं। TN5, TN9 एंड TN10 ये तीनों कंपोजिट टाइप के ट्रांसपोजोन्स होते हैं, इनको हम पढ़ चुके हैं, जिसमें मिडिल में तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस थी और दोनों कॉर्नर्स के ऊपर IS एलिमेंट्स थे। और इसके साथ ही हम AC DS एलिमेंट, एक्टिवेटर एंड डिसोसिएटर एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं, जो कि बारबरा मैकलिंटॉक ने जिनकी खोज की थी, इसलिए हमें इनको पढ़ना आवश्यक हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन्स और रिट्रो ट्रांसपोजोन्स। रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन्स की हम बात करें तो ये ऐसे ट्रांसपोजोन्स होते हैं जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते तो हैं, पर पहले वाले स्थान पे पहले इनका रेप्लिकेशन होता है और इनकी कॉपी फिर दूसरे स्थान पर जाती है, इसीलिए इन्हें कहते हैं रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन्स। तो ये पहले वाले स्थान से गायब नहीं होते, वहाँ पे भी अवेलेबल रहते हैं और दूसरे स्थान पर भी अवेलेबल रहते हैं। जबकि इससे पहले जो हमने पढ़े थे कट एंड पेस्ट, वे पहले वाले स्थान से गायब हो जाते हैं, वहाँ नहीं मिलते, दूसरे स्थान पर ही मिलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिट्रो ट्रांसपोजोन। रिट्रो ट्रांसपोजोन जैसा मैंने आपको बताया था कि रिट्रो मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। इसमें पहले ट्रांसपोजोन्स का ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन होता है, जिसके द्वारा mRNA का निर्माण होता है। फिर उस mRNA का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिसके द्वारा DNA का निर्माण होता है, और वह DNA फिर दूसरे स्थान पे जाके जुड़ जाता है। तो इसे हम कहते हैं रिट्रो ट्रांसपोजोन्स। इसके उदाहरण होते हैं TY एलिमेंट्स इन ईस्ट, जिनको हम रिट्रो वायरस लाइक एलिमेंट कहते हैं। और ह्यूमंस की बात करें तो इसमें साइन एंड लाइन, शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड सीक्वेंसेस पाई जाती हैं, लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड एलिमेंट्स पाए जाते हैं ह्यूमंस में। इन्हें हम कहते हैं रिट्रोपोजोन्स। तो आज जो हम एक एग्जांपल लेंगे हम रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन का, जो कि है TN3, और दूसरा हम एग्जांपल लेंगे रिट्रो ट्रांसपोजोन का, जो कि है TY1। देखिए बेटा, इसमें सारे ट्रांसपोजोन्स के नाम मिलते जुलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि TN3, TN5 और TN9 कट एंड पेस्ट थे, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, और उनको कंपोजिट ट्रांसपोजोन बोलते हैं। TN3 रेप्लिकेटिव है और TY1 ईस्ट का रिट्रो ट्रांसपोजोन है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे TN3। TN3 जो ट्रांसपोजोन होते हैं, दे आर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ ट्रांसपोजोन, जो कि बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो इससे पहले हम बैक्टीरिया में के पाए जाने वाले IS एलिमेंट पढ़ चुके हैं, TN3, TN5, TN10, TN9 पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे TN3। ये होता है कॉम्प्लेक्स प्रकार का ट्रांसपोजोन। इस ग्रुप में पाए जाने वाले जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं वे लार्ज एलिमेंट्स होते हैं, मतलब आकार में बड़े होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 5000 बेस पेयर इनका साइज होता है। दे कैरी जीन्स फॉर ट्रांसपोजिशन एंड ड्रग रेजिस्टेंस। उनमें कौन कौन से जीन पाए जाते हैं? देखो, एक जीन तो बेटा सारे ट्रांसपोजोन में कॉमन होता है, वो होता है ट्रांसपोजेज एंजाइम बनाने वाला जीन। यही एंजाइम होता है जो कि ट्रांसपोजिशन का कार्य करता है। तो पहले जीन्स होते हैं ट्रांसपोजिशन वाले और दूसरे होते हैं ड्रग रेजिस्टेंस, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिनको हम बोलते हैं, वो जीन्स पाए जाते हैं। These ट्रांसपोजोन्स डू नॉट मूव, ये स्वयं नहीं वहाँ से मूव होते, बल्कि उनकी कॉपीज़ बनाई जाती है और ये कॉपी फिर नई लोकेशन पे जाके जुड़ जाती है। द TN3 ट्रांसपोजोन इज़ अ 4957, 4957 बेस पेयर इस TN3 ट्रांसपोजोन की क्या होती है, साइज़ होती है। और यह प्रोकैरियोट्स सामान्यतया बैक्टीरिया में पाया जाता है, और यह 3 प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण करता है। मतलब इसमें 3 प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं मेनली। पहला जीन होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, जिसको जो बीटा लैक्टामेज नामक एंजाइम का निर्माण करता है, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। इसको जीन को बोलते हैं BLA, B फॉर बीटा, LA का मतलब होता है लैक्टामेज, BLA। ओके, तो ये हो गया पहला जीन और इसके बनने वाला प्रोटीन। दूसरा है TN3 ट्रांसपोजेज। यह जो सब सारे ट्रांसपोजोन में पाया जाता है, एनकोडेड बाय जीन TNPA। यह ट्रांसपोजेज एंजाइम का निर्माण करता है, जो कि ट्रांसपोजिशन का कार्य करता है। उसके बाद में जीन TNPR,
TNPR जीन जो होता है, देखिए बेटा जो आपको ब्रैकेट में दे रखे हैं वो जीन का नाम दे रखा है। जीन का नाम है BLA, बनाता क्या है बीटा लैक्टामेज। जीन का नाम है TNPA, बनाता क्या है ट्रांसपोजेज। और जीन का नाम है TNPR, बनाता क्या है रिजॉल्वेज। रिजॉल्वेज भी एक एंजाइम होता है और यह किस प्रकार से कार्य करता है मैं आपको आगे डायग्राम के द्वारा समझाऊंगी। तो मेनली कितने प्रोटीन बनाता है, 3 प्रोटीन, बीटा लैक्टामेज, ट्रांसपोजेज और रिजॉल्वेज। और इन तीनों जीन्स के अतिरिक्त लेफ्ट और राइट बॉर्डर सारे ट्रांसपोजोन में पाया जाता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर भी 38 बेस पेयर की इन्वर्टेड रिपीट्स। इन्वर्टेड मैंने बता चुकी हूँ आपको लास्ट लेक्चर में, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, कि आप जब उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि लेफ़्ट से राइट पढ़ो या वापस राइट से लेफ्ट पढ़ो, वो सेम समझ में आती है। इसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड रिपीट्स। ये इसका डायग्राम है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। ऊपर इसकी आकृति साइज दे रखी है जो है 4957 बेस पेयर। TNPA जीन बनाता है ट्रांसपोजेज, TNPB जीन बनाता है रिजॉल्वेज। एक्चुअली इसको R भी बोलते हैं और B भी बोलते हैं, डिपेंड्स, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मोर करेक्ट है TNPR। फिर BLA जीन बनाता है बीटा लैक्टामेज। और लेफ्ट और राइट बॉर्डर है 38 बेस पेयर की। तो इस प्रकार से हम इन तीनों जीनों को बताएंगे। और साथ में लेफ्ट और राइट बॉर्डर इन्वर्टेड रिपीट बताने के लिए आपको देखो ध्यान से देखना है कि तीर के निशान एक दूसरे की तरफ होंगे। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, एक पहला तीर आपने लेफ्ट से राइट बनाया है, दूसरा तीर आपको वापस राइट से लेफ्ट बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप बताएंगे इन्वर्टेड रिपीट्स। और साथ में आप देख रहे हैं इसका mRNA बताया गया है कि ट्रांसपोजेज एंजाइम का mRNA अलग बन रहा है और रिजॉल्वेज का अलग है और बीटा लैक्टामेज का अलग है। अब किस प्रकार से कार्य करता है, हमने बताया था कि यह अपना स्थान नहीं छोड़ता, जबकि इसकी कॉपी बनती है वह दूसरे स्थान पर जुड़ जाती है। अब आप देखिए, ये है ई कोलाई के 2 प्लाज्मिड। एक ऐसा प्लाज्मिड है जिसके अंदर की TN3 ट्रांसपोजोन है, जो आपको काले कलर का पैच दिखाई दे रहा है और TN3 लिखा गया है, वो है इसका TN3 ट्रांसपोजोन। आप देखिए ये रहा। और जो यहाँ पे ब्लू कलर का है ये है रेसिपिएंट प्लाज्मिड, इसमें कोई TN3 ट्रांसपोजोन नहीं है। सबसे पहले ट्रांसपोजेज एंजाइम क्या करता है, ट्रांसपोजेज एंजाइम डोनर प्लाज्मिड को रेसिपिएंट प्लाज्मिड्स के साथ में जोड़कर को इंटीग्रेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, देखो को इंटीग्रेट मतलब इंटीग्रेशन का मतलब होता है जुड़ना, को मतलब साथ में, दोनों प्लाज्मिड का साथ में जुड़ना इज कॉल्ड को इंटीग्रेट। इसके साथ में ही ट्रांसपोजेज एंजाइम एक कार्य और करता है कि वह इस जो TN3 ट्रांसपोजोन है इसकी कॉपी भी बना देता है। 2 काम हुए, कौन कौन से काम, पहली काम हुई TN3 की कॉपी बनाना, दूसरा काम क्या हुआ, दोनों प्लाज्मिड का जुड़ जाना। तो आप देखिए यहाँ पे एक की बजाय 2 TN3 आ गए, आपको काले रंग के दिखाई दे रहे हैं, और साथ में दोनों प्लाज्मिड ब्लू और येलो कलर का जुड़ गया है। अब नेक्स्ट काम कौन करता है, रिजॉल्वेज एंजाइम, जिसको हमने देखा था। रिजॉल्वेज एंजाइम क्या करेगा, इसको वापस रिकॉम्बिनेशन के द्वारा दोनों प्लाज्मिड को अलग अलग करेगा। कैसे करेगा, आप देखिए यहाँ पे आपने देखा कि ये क्योंकि दोनों TN3 रेप्लिकेशन हो गया तो इन दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन होगा। तो इस प्रकार से ये वाला जो एक ब्लू वाला पोर्शन है यह एक TN3 को लेके अलग हो जाएगा और येलो वाला पोर्शन है वो दूसरे TN3 को लेके अलग हो जाएगा। सेम जैसे क्रॉसिंग ओवर होता है वही कंडीशन है। अगर आप इन तीरों को बीच में जो क्रॉस बनाया हुआ उसके हिसाब से अलग अलग करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे किस प्रकार से ये अलग अलग हुआ है। तो इस प्रकार से दोनों TN3 अलग अलग हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं येलो वाला सेम वैसा ही है जैसा कि डोनर प्लाज्मिड था, उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन चेंज कहाँ पर आया है, रेसिपिएंट प्लाज्मिड में, जो कि जिसमें TN3 नहीं था उसमें भी TN3 ट्रांसपोजोन आ गया है। तो इस सिंपल से डायग्राम द्वारा आप समझा सकते हैं कि TN3 किस प्रकार से कार्य करता है। इस डायग्राम से मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया कि रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन क्या होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिट्रो ट्रांसपोजोन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें DNA से RNA बनेगा, RNA से वापस DNA बनेगा। इसका हम उदाहरण लेते हैं TY1। TY1 कहाँ पाया जाता है, ईस्ट में। ईस्ट क्या होता है, एक यूकैरियोटिक होता है। आपको दिमाग में ये सब चीज़ें रखनी है कि इसका कहाँ पाया जाता है। अगर प्रोकैरियोट में पाया जाएगा तो वहाँ पे जीनों की अभिव्यक्ति अलग प्रकार से होती है, और यूकैरियोट में तो आप जानते हैं कि न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होता है जबकि साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होता है, दोनों में अंतर है। तो आप इसको समझेंगे। TY1 पाया जाता है ईस्ट में।
Ty1 एलिमेंट की हम बात करें तो यह एक रिट्रो ट्रांसपोजोन है जिसमें कि RNA इंटरमीडिएट बनता है, और जो कि इसको अपन रिट्रो वायरस लाइक एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिट्रो वायरस एक वायरस की कैटेगरी होती है जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पाया जाता है। तो इसकी जो संरचना होती है वह रिट्रो वायरस के समान होती है, इसलिए इसे कहते हैं रिट्रो वायरस लाइक एलिमेंट। Ty1 एलिमेंट्स ऑफ ईच लगभग 6000 बेस पेयर से के बने होते हैं, और इसमें भी क्योंकि आप जानते हैं लेफ्ट और राइट बॉर्डर पे कुछ ना कुछ रिपीट होती है, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ पे इन्वर्टेड नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट रिपीट है। आप खुद अंतर देखेंगे, इन्वर्टेड में हम तीर का निशान अपोजिट डायरेक्शन में बनाते हैं लेफ्ट और राइट बॉर्डर के, डायरेक्ट रिपीट के अंदर हम तीर का निशान बिल्कुल सेम डायरेक्शन में बनाएंगे। अगर लेफ्ट से राइट तीर बनाया आपने लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी आप लेफ्ट से राइट एरो ही बनाएंगे। तो इसमें पहली बात क्या है, इसकी साइज़ कितनी होती है, 6000 बेस पेयर, और लेफ्ट और राइट बॉर्डर बने होते हैं डायरेक्ट रिपीट जो कि 340 बेस पेयर के आसपास होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं डेल्टा एलिमेंट्स। ओके, इससे पहले आपने जितने पढ़े हैं वहाँ पे डायरेक्ट रिपीट्स नहीं थी, वहाँ पे सब इन्वर्टेड रिपीट्स थी। यहाँ पे क्या मिल रही है, डायरेक्ट रिपीट्स मिल रही है। और ये जो डेल्टा एलिमेंट्स होते हैं इनको हम LTR भी कहते हैं, लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स। लॉन्ग क्योंकि आप जानते हैं कि 340 बेस पेयर है तो मतलब लॉन्ग है, इसलिए से कहते हैं लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स। द जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ Ty एलिमेंट्स रिजेंबल्स दैट ऑफ यूकैरियोटिक रिट्रोवायरस। मैं आपको बता चुकी हूँ क्योंकि इसका जो जीन्स होते हैं वो रिट्रोवायरस के समान होते हैं, इसलिए इसे रिट्रोवायरस लाइक एलिमेंट भी कहते हैं। अब इसकी संरचना, अगर हम संरचना की बात करें, इसमें कितने जीन्स पाए जाते हैं, इसमें केवल 2 जीन पाए जाते हैं। पहला होता है TYA और दूसरा होता है TYB। देखिए यहाँ पे 350 बेस पेयर की, वही 340-50 के आसपास जो इसकी लॉन्ग टर्मिनल रिपीट पाई जाती है जिसको हम डेल्टा सीक्वेंस पे बोलते हैं। ये आप देख पा रहे हैं LTR लेफ्ट और राइट बॉर्डर, और बीच में है TYA और TYB। अब अगर हम देखें कि यह किस प्रकार से कार्य करता है तो हम देखेंगे, देखिए इसमें जो TYA होता है वह तो बेसिकली ट्रांसपोजिशन का कार्य करता है, और TYB क्या बनाता है, यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए जो एंजाइम चाहिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वो बनाते हैं। तो आप देखें सबसे पहले इस जो ट्रांसपोजोन है उससे RNA बना, फिर TYB जीन जिसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बनाया, आप देख रहे हैं यहाँ पे TYB जीन है, इसने एक एंजाइम बनाया है। ये एंजाइम कौन सा है, जो कि वापस क्या बना रहा है, RNA से DNA बना रहा है, RNA से क्या बना रहा है, DNA बना रहा है। तो इसको हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले DNA से RNA बना, RNA से DNA बना, और यह DNA इंसर्ट इनटू क्रोमोसोम साइड, यह किसी अन्य क्रोमोसोम में जाके इंसर्ट हो जाता है। तो इसमें यह अंतर है, आपको ये बहुत सिंपल सा डायग्राम है। तो इस प्रकार से ये हो गया Ty1 एलिमेंट। तो हमने ट्रांसपोजोन पढ़ चुके हैं, सारे ट्रांसपोजोन हमने कवर कर लिए हैं। जो मेन आपको सभी का कम से कम एक उदाहरण याद रखना पड़ेगा, और तीनों प्रकार के ट्रांसपोजोन्स में से सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण हमने पढ़े थे, स्टार्टिंग वाला जो IS एलिमेंट्स है TN5, 9 एंड 10 और ACDS, वो हमने थोड़े डिटेल में पढ़े हैं, और TN3 और साथ ही Ty1 हमने आज पढ़ लिया है। धन्यवाद।